दिनांक 6 अप्रैल को विकासनगर के सरस्वती इंटर कॉलेज डाकपत्थर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 4 से 5 लड़कियों को सम्मानित किया गया और तमाम अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बाव की आवाज़। मैं पहुंचा हूं, आज हमारी टीम पहुंची है सरस्वती विद्या मंदिर, जो ये आपका विकास नगर है, और आपको दिखाना चाहूँगा। मैं रजित से निवेदन करूँगा कि सामने दिखाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मान समारोह था। ये जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कौन सिंह राय जी गुरु जी, और दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो नोटियाल अजय नोटियाल जी, और तीसरे नंबर पर ये तो बहुत परिचित चेहरा है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, जौनसार का बड़ा ही मशहूर, अगर मैं कह दूं कबड्डी के क्षेत्र में जाना माना नाम, तुलसी चौहान जी ग्रामारा। और ये हमारे बड़े भाई भरत सिंह तोमर जी, जो कि संभवतः ठलीन से हैं आप, जौनसार के एक बहुत प्रसिद्ध कोच रहे हैं, और बल्कि देवभूमि एकेडमी के। और साथ ही साथ इनके समीप, इनके साथ साथ जो 4 बालिकाएँ हैं जिनको सभी को अभी माला पहनाई गई है। सम्मान समारोह था, क्या कुछ उपलब्धियां की है, जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग हर बार खिलाड़ियों की इज्जत देते हैं, हमेशा दी है। जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ा है जौनसार बावल में, उसको इज्जत दी है, उसको भरपूर सपोर्ट किया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जो फेडरेशन है, पहले ये होता था कि क्या मतलब सोशल मीडिया बहुत कम होता था, तो पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब सोशल मीडिया में के माध्यम से पेपर न्यूज़ कटिंग करके प्रॉपर डेट दे के हमारा फेडरेशन जो है उत्तराखंड का, वो प्रॉपर हर गांव देहात तक पहुंचाते हैं कि उस टाइम में कबड्डी मैच है और ट्रायल के लिए आप आना, नेशनल हो रहा है, स्टेट चैंपियनशिप कराते हैं पूरी फोटोग्राफी के साथ। तो उनका संदेश यही जाता है कि भाई आज तक प्लेन के जिले खेला करते थे, अब तो पूरा क्या कहें चाहते कि जो गाँव में जो बिल्कुल जो जिनको पता ही नहीं है, लेकिन उनके बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छी उनकी हाइट है, उनको निखारने का कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। हमारी फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चेतन जोशी जी, हमारे महेश जोशी जी, अध्यक्ष जो इस टाइम हमारे महेश जोशी जी है पूरे उत्तराखंड के, और सचिव हमारे चेतन जोशी जी हैं, और सभी को जितने भी हम पूरा एक पार्ट है फेडरेशन का, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके अंदर कोई भी पक्षपात नहीं, हमेशा यही सपोर्ट करते हैं। जो बच्चा उत्तराखंड में खेलने लायक है उसको कभी रोका नहीं। दर्शकों तक ये बात पहुँचाई, क्या कुछ था ये सम्मान समारोह, क्यों था ये एक्चुअली क्या है, जो ये बालिकाएँ हैं जो इस बार मेडल लाए हैं, ये 33 नेशनल था ये सब जूनियर का, और पहले बार ऐसा सौभाग्य हुआ है जो उत्तराखंड 3rd मेडल लाई है। बालिका में पहला मेडल है नेशनल में। किस तरीके का संघर्ष है इनके लिए, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप? जी, मेहनत हमारी ऐसा है कि शाम को हम 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करवाते हैं, और बच्चों ने सबसे पहले तो गार्जियन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हम पे विश्वास करा, और बच्चों ने भी मेहनत करी, अपने जी जान से मेहनत करी है, जितना जो स्किल बोली गई है उस पर अपने खरे उतरे हैं। और आगे भी मैं बच्चों से यही उम्मीद चाहता हूँ कि हमें कोच का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और जौनसार बावर का भी नाम रोशन करे। बहुत खुशी सर इस बात की है कि जो हमारे जो अंडर 16 की जो गर्ल्स थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है नेशनल स्तर पर, और नेशनल पर उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। ये उत्तराखंड के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड की जो टीम है महिलाओं ने उनमें पहले बार मेडल आया हमारे प्रदेश को। नहीं तो आज तक हमारा उत्तराखंड का कहीं नामो निशान नहीं था, क्योंकि कहीं भी कोई भी मेडल नहीं आ जाता, खासकर इन गर्ल्स में। आज तक हमें ये खुशी इस बात की है कि इस बार जो हमारी अंडर 16 की गर्ल्स की जो टीम गई थी, उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। इसलिए हमें आज सौभाग्य मिला है कि आज उनको सम्मानित करने का, और हमें पूरे क्षेत्र और पूरे बच्चों पे गर्व है कि आप इसी तरह आगे उन्नति करते रहें। खुशी तो मुझे होगी, क्योंकि बालिकाएं अपनी हैं, हमारी ट्रेनिंग दी हुई है तो सभी कोचों के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के तारीख में कबड्डी के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंपटीशन है, और कंपटीशन में लगभग हरियाणा क्षेत्र सबसे आगे है, और उसमें इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि पूरे उत्तराखंड से
एक छोटे से क्षेत्र जौनसार बावर की जबकि टोटल 12 प्लेयर होते हैं जिसमें 5 बालिकाएं जो है हमारे जौनसार बावर की है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। दूसरा, मैं इनके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इनके पीछे सबसे पहली बात तो इन्होंने विश्वास जताया है, चाहे वो किसी भी कोच अजय करवारा प्रैक्टिस या मैं हूँ या तुलसी भाई कोई भी है जो टाइम से भेज रहे हैं, पढ़ाई के साथ बच्चे इसमें टाइम दे रहे हैं। दूसरा, खान पान का थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी तरफ, जैसे हरियाणा के क्षेत्र में हैं, अगर थोड़ा सा वो भी कोशिश करें, हम लोग सपोर्ट करें तो बालिकाएं नेशनल में 3rd पोजीशन आई है हमारा, तो ये मेडल आना बहुत बड़ी बात है, बहुत, तो इसलिए खुशी का विषय है। और मैं इन बालिकाओं को भी बधाई देना चाहूँगा कि आगे मेहनत करें और अगली बार के लिए गोल्ड आए। धन्यवाद। सभी लोगों का योगदान है, सभी लोगों का संघर्ष है, सभी लोगों का कहीं ना कहीं इसमें मेहनत है। एक नाम रणवीर सिंह तोमर जी जो कि एक इस निर्णायक मंडली के बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, और एक नाम आता है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा, जौनसार की लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आज आप लोगों ने मेडल लाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटी उम्र है आप लोगों की अभी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मेहनत है, संघर्ष है, किस तरीके का एक मैसेज देना चाहोगे जौनसार की लड़कियों के लिए, पचवादुन की लड़कियों के लिए, उत्तराखंड के लड़कियों के लिए, कि किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है? हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और रेगुलर डाइट लेनी चाहिए। बहुत। आप क्या बताना चाहोगे? मैं बताना चाहती हूँ। आप बताइए, आपका नाम? अमीशा चौहान। अच्छा। हम लड़कों से कम नहीं है, लड़कियाँ और सब लोग मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है कि हम लड़कों से कम नहीं है, ये अमीशा चौहान जी ने कहा, तो संदेश है, एक संकेत है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करें, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है और विश्वास भी करती है, इसके साथ हमें विश्वास रखना चाहिए फैमिली का, और मेहनत भी करनी चाहिए, इसलिए सब लोग सपोर्ट करते हैं और हम लड़कों की बराबरी कर सकते हैं। मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। परवीन चौहान लुधेरा, बहुत सारे तमाम जो ऑफिशियल अंपायर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि परवीन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्रो कबड्डी में अभी अंपायर की भूमिका उन्होंने निभाई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जिन बच्चों को सम्मानित किया गया था उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करते हैं, तो हम उन्हीं से जानते हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है कुछ पेरेंट्स। तो सर, आप बताएंगे कि कैसे आप बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो है विश्वास करना बहुत टफ हो गया है, क्योंकि टाइम बहुत आगे आधुनिक दौर के चक्कर में हम लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है खुद को प्रमोट करने का वो सोचते हैं। तो किस तरह से बच्चे को आप मेंटेन रखते हैं? देखो, जिस हिसाब से आजकल देखा जा रहा है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जाता है, लेकिन पेरेंट्स को भरोसा तो कहीं ना कहीं पर करना पड़ेगा। समय की बात हो या कैसी भी बात हो, पेरेंट्स को भरोसा करना पड़ता है। हमने काफ़ी सोच विचार करने के बाद हमने अपने बच्चे पर भरोसा किया है, और मैं सबसे पहले इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ विजयपाल सियाणा जी हैं, उपरली अड़गांव के आप सियाणा भी हैं। तो सर, आप बताएंगे कि कैसे आप बच्चे को आप गाइड करते हैं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, क्योंकि आज के टाइम पे पढ़ाई के अलावा लोग सोचते नहीं हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद तुम्हें कि हिमालय अकेडमी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मतलब हमारे बच्चों को इस लायक बनाया है, जो कि अच्छा विश्वास तो गुरुजी जो यहाँ के जो ये गुरुजी है, तो विश्वास तो इनको ऊपर करना पड़ेगा। बच्चे को बाहर भेजना, कहीं भेजना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं बच्चों को इनको धन्यवाद दूंगा, सभी लड़कियों को, कि जो इन्होंने पूरे ऑल इंडिया में नेशनल खेला है, तो इसके लिए बधाई के पात्र है। और धन्यवाद मैं गुरुजी लोगों का भी करूंगा कि जिन्होंने इन्होंने मतलब वहाँ तक पहुँचाने का काम करा है। सर, हम तो धन्यवाद इस देवभूमि के लिए करते हैं ना, कि फिर ये कोच सरों के लिए करते हैं ना, मतलब जो हमारे बच्चे को काबिल कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की खुशी दे रहे हैं, इसी में हम खुश हैं सर। हमारे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए। गाइड तो सर करना ही पड़ेगा, बिना गाइड से तो कुछ होगा नहीं। बाकी खुशी इतनी है कि बधाई हो लड़कियों को जिन्होंने इतनी हो किया है। अगर आप अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करेंगे, तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों का जो टैलेंट है उसको आप कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। तो अपने बच्चों पे विश्वास करें, अपने बच्चों को घर से बाहर भेजें। हमें गर्व होता है, हमें भी गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र से जौनसार बावर से कुछ लड़कियाँ जो है नेशनल लेवल पर जो है आकर जो है एक बहुत अच्छे तरीके से अपने नाम का और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। तो सर, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं बच्चे को? सर, पढ़ाई के साथ साथ आप जो है कबड्डी में भी आगे बढ़ रही है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब पढ़ाई के साथ? देखो, सबसे पहले हमें समय का बहुत अभाव है। मैं भी एक अध्यापक हूँ, मुझे अपना समय भी देखना है और अपनी बेटी का समय भी देखना है।
सुबह हम लोग क्या करते थे, मैं भी अपनी ड्यूटी चला जाता था, बेटी भी मेरी स्कूल चली जाती थी, लेकिन शाम को हमने इसका समय का एक शेड्यूल बनाया है। जब मैं ड्यूटी से आता था तो बेटी भी तब तक स्कूल पहुंच जाती थी, फिर हम घर से साथ निकलते थे इसको एकेडमी पहुंचाना, 2 घंटे तक हम प्रैक्टिस करना, उसके बाद घर पहुंचाना, घर के बाद फिर इसने 7 बजे से अपनी ट्यूशन जाना और शाम को 9 बजे तक हमारा यही सिलसिला जारी रहता था। लेकिन मैंने बेटी से एक ही बात कही, आपको जो कुछ करना है कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जैसा मैं चाहता था मेरी बेटी ने आज कर दिखाया है और आज उत्तराखंड के लिए कांस्य पदक दिला दिया है। मैं इसको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं, जिसने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, साथ साथ में मेरे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। आप बताएंगे कि आप कैसे मैनेज कर लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ? स्कूल भी जाते होंगे, ट्यूशन भी जाते होंगे आप? जी, सबसे पहले मैं स्कूल आती थी, उसके बाद घर जाके खाना खुना खा के वापस आती थी एकेडमी के लिए। फिर शाम को 6 बजे से हमारी एकेडमी ख़त्म होती थी। उसके बाद घर पहुंच के 7 बजे से 8:30 बजे तक मेरी ट्यूशन होती थी। उसके बाद घर पहुंच जाते थे।